तो चलिए दोस्तों, आज जो है लेके आ चुके हैं जॉब है, ये आई हुई है आपकी भारतीय वन्यजीव संस्थान से आई हुई है, वो भी उत्तराखंड देहरादून से आई हुई है। ज़बरदस्त जॉब है। इसमें पोस्ट भी बहुत सारे हैं जो आपको हम बता सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इस पे नहीं बताएंगे सारे पोस्ट के बारे में, क्योंकि यदि सब पे बताते हैं तो बहुत लंबी, पहली बात की लंबा वीडियो बन जाएगा जो आप लोग देख नहीं पाओगे। और दूसरी बात की, जो ज़्यादातर लोग उसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी में एक्सपीरियंस मांग रहा है तो किसी में डिप्लोमा ये सब मांग रहा है। लेकिन जिस पे हम बात करेंगे उस पे सारे लोग अप्लाई कर लेंगे, 12th पास वाले इससे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा पे बात नहीं करेंगे। और एक बात और बता देते हैं आपको कि ये एक ऑफलाइन फॉर्म है, ठीक है। तो ऑफलाइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए ऑफलाइन का कोई टेंशन लेना नहीं है। आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा और आप डाउनलोड करके स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट कैसे करनी है वो भी आपको हम बताएंगे, आराम से जाकर स्पीड पोस्ट आप कर लोगे। और एग्ज़ाम डेट ये सब का नोटिस आया नहीं है, जैसे ही कुछ आएगा तो उस पर भी हम वीडियो बना देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आइए जो नोटिस आई हुई है इसके बारे में जानते हैं, आप इससे अप्लाई भी कर सकते हैं कि नहीं क्या आपका क्वालिफिकेशन ये सब है कि नहीं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात ये कर रहे हैं, आपका जो है देहरादून से आई हुई है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। भारतीय वन्यजीव संस्थान से जो है देहरादून ये में आई हुई है। और बात करें इसमें पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो पोस्ट में आपका जो आप टेक्निकल असिस्टेंट है, आप इंजीनियरिंग देख सकते हो। ऑडियो है आपका, फील्ड का आ गया, जूनियर स्टेनोग्राफर हो गया, असिस्टेंट का हो गया, ड्राइवर का हो गया, कुक का हो गया, लैब अटेंडेंट का हो गया। लेकिन बात यहाँ सिर्फ हम करते हैं इस पर स्टेनोग्राफर करते हैं बात, क्योंकि इसमें 2 सीट हुई है, ज़्यादा भी सीट है और एक जनरल की भी रखी गई है, ओबीसी की रखी गई है, जिसमें कि सारे लोग इसे अप्लाई करेंगे अदर स्टेट वाले भी। लेकिन असिस्टेंट की आप बात करते हैं, लेकिन इसमें एक ही सीट है, वो भी एसटी की है। तो इसलिए इसमें जनरल वाले भी फाइट नहीं करेंगे। लेकिन जब जनरल में एक सीट है तो इसका मतलब कि एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सारे लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि लेवल 4 की सैलरी रहेगी 25,000 से सैलरी स्टार्ट रहेगी, 81,000 तक रहने वाली ग्रुप सी की सैलरी है मतलब। और 12th पास वाले इसे अप्लाई करेंगे, लेकिन आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, हिंदी या इंग्लिश सी1 में आपको आनी चाहिए। और यदि आप शॉर्ट हैंड की स्पीड आपकी 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से होनी चाहिए। और बात कर लें कि यदि इंग्लिश में आप टाइपिंग आपकी जो है 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और हिंदी के लिए 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। और जैसे कि आप लैब अटेंडेंट हो गया, कुक के लिए अप्लाई करना चाहते हो, या फिर ड्राइवर के लिए, तो आप पीडीएफ को आराम से आप देख सकते हैं। अब चलिए यही बात कर लेते हैं एज की। तो एज इसमें क्या लिया जा रहा है, तो सब पे बात नहीं करके स्टेनोग्राफर की बात करें तो ये एज आपका 18 से 27 साल है। जो रिलैक्सेशन आपको मिलता है वो आपका इसमें रहने वाला है, मतलब SC/ST का जो 5 साल का रहता है, ओबीसी का 3 साल का रहता है, वो आपको इसमें रहने वाला है। अब ये एक ऑफलाइन फॉर्म है, तो ऑफलाइन फॉर्म पीडीएफ जो आपको दे देंगे उस पर इनवेलप पे आपको ये पता आपको देना है, इस एड्रेस पे आपको भेजना है। द रजिस्ट्रार वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, चंद्रबनी देहरादून, पिन कोड है 248001 है, उत्तराखंड में गया, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर पोस्ट किस लिए, एलडीसी के लिए या फिर आप स्टेनो के लिए आप लिख कर भेज देखते हैं। और 13 जनवरी तक लास्ट डेट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है आपके पास टाइम है, आराम से भेजिए। और एक्सपीरियंस का भी है, तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, कोई इंटर्नशिप किए हुए हैं तो इंटर्नशिप का भी आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, आराम से आपका हो जाएगा। और स्पीड पोस्ट ज़्यादा दिन नहीं, 4 दिन 5 दिन में जो है चला जाता है, तो आराम से होगा। और डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या देना है लास्ट में आपको बताते हैं। एग्जाम पैटर्न जब होगा रिटन एग्जाम वो या स्किल का भी, तो आपका जो है देहरादून में ही लिया जाएगा, क्योंकि बहुत कम अप्लाई होता है ऑफलाइन पे, लोगों का भरोसा जो है हट चुका है। तो यही बात कर लेते हैं। अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लें तो एग्जाम पैटर्न के लिए सब के नहीं, स्टेनोग्राफर के भी आते हैं। सिर्फ स्टेनोग्राफर में देखें तो आपका जो है 2 घंटा टाइम रहेगा आपका। जनरल अवेयरनेस से 25 रहेंगे, रीजनिंग से 25 रहेंगे, मैथ से 25 रहेंगे, और टेस्ट ऑफ हिंदी या इंग्लिश या हिंदी आपको चूज करेंगे, वो भी 25 100 क्वेश्चन आपके जो है रहने वाले, 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। और टायर 2 आपका एग्जाम स्टेनोग्राफी और टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें 1 घंटा का टाइम रहेगा आपको। 50 ये जो है 50 मार्क्स का आपको रहने वाला है। और बात करें कि क्वालिफाई नेचर का, ये मैं क्वालिफाई टाइप 2 करना है, जो मार्क्स आपका आएगा वो आपका 100 में से आपका जो कि जितना कट ऑफ आता है वही आपका रहने वाला है। तो वो आपका टायर 1 पे ही आपको ध्यान जो है देना है, अब किसी पर उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका, और सिलेबस आप देख सकते हो, सिलेबस से जो आपको आप आराम से देखें। तो सिलेबस देखने के लिए सर मेरे पीडीएफ डाउनलोड कर लें, टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, ठीक है। अब आपका ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, और ये भी आपको मिल जाएगा। नाम है, एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, स्टैंड दिखा देते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या देना है आपको बता देते हैं।
हाँ, आपका एडवर्टाइज़मेंट नंबर ये दिया हुआ है आपका, ठीक है, ये आपको लिख देना है। इसमें उसके बाद तो नाम पता है, तो आप आराम से आप दे सकते हो अपना एड्रेस। जो नाम है, पता है, फादर नेम, ईडब्ल्यूएस जो जनरल फाइट करना तो कोई दिक्कत नहीं है, कैटेगरी, नाम ये सब देना है, एड्रेस देना है, सर्टिफ़िकेट, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस सब आपको इसमें दे देनी है और साइन करके आपको यदि आप ईडब्ल्यूएस सब से बिलॉन्ग कर रहे हो या फिर ओबीसी से, ये फॉर्मेट है आपका। इस फॉर्मेट को भी आपको लेकर बनाकर ब्लॉक में जाकर साइन करवा के आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। एससी एसटी से हैं जो, अब यहाँ बोल रहा है डॉक्यूमेंट में क्या क्या देना है, तो आपको जो है बता दें कि फ़ोटो आपका होना चाहिए और डिमांड ड्राफ्ट यहाँ 700 का होना चाहिए, आपका एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, ये सब होना चाहिए और सब परसेंट कोई कास्ट सर्टिफिकेट आप ये सब देना चाहते हो सेंट्रल का होना चाहिए, ठीक है। और ये बात करें प्रूफ एज, मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में जो जो आप देंगे, ग्रेजुएशन ये सब जो है, कुछ भी डिप्लोमा है तो आपको देना होगा, एक्सपीरियंस वाले तो भी आपको देना पड़ेगा और सब पर आपका साइन होना चाहिए, ठीक है। ये था पूरा ये नोटिस, तो जाके पीडीएफ से ऑफलाइन डाउनलोड कीजिए और जाइए जॉब पाइए, और कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं। बस, और जो उत्तराखंड के निवासी हैं वो तो उनको तो आसान है, जो एड्रेस अब देहरादून के नज़दीक हैं तो आप खुद जाकर हैंड टू हैंड, मतलब हाँ, हैंड बाई हैंड आप दे सकते हो, हाथ से आप खुद दे दें जो सही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें।